अरे भैया हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बेटा। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? ये देखो हमारे यहाँ लड्डू खिलाया जा रहा है, लड्डू बना हुआ है। ये पानी ले लो। मेरे पापा तौलिया में घूम रहे हैं अभी पीछे। गाइस, हम चलते हैं पूजा की तरफ। सवेरे से गिरी ना पान पिला रहा बिल्लू जाती बानी ले मोबाइल उसकी रखी ये तो पीछे आ रहा है भाई तुम बोल रहे हो एक सपना आया है इसको हजा सब लोग आएंगे, लोग आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। देखो कितना तेज बुखार है मुझे। देखो देखो मेरी तबीयत कितनी खराब है। मैं ठीक हो जाऊंगी, साथ जब तक आओगी तब पूजा स्टार्ट होगा। बोला इतना सब ना तो कर दे। हां बोले वो देखो सब लोग अच्छी देखो हेलो 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 कर लो हेलो हेलो कर लीजिए। तो पहले पहचानेगी। वो गैस देख रही है। पढ़ो जल्दी पढ़ो। सब एक बराबर ही नाम ले रहो ध्यान ना तो कुछ खा ना नाम ले रहो चला करो और खुशहाल रहेगा ये हो रहा है। इन लोगों से जो आ जाओ चलो बैठो बैठो आप चला बैठो बैठो फिर ताल को देंगे तब चलो वो अग्यारी वाला अग्यारी तो शुरू हो गया ना बच्ची अग्यारी तो शुरू हो गया हां क्या इधर रखा है दे दो ये इसमें खाने का देख देख ना असली में ना असली में लेकिन बड़ा वाला मैं लेके आई थी नीचे से। चलो लाओ लाओ और दो अब आप क्या चाहिए आप चलो कोई बात नहीं ये नहीं कदर शुरू हुआ है जल्दी आओ आ जाओ चढ़ा ना सब बाहर से आए हैं क्या लाओ पर आप तो हमको उनको शिवांगी दीदी की मम्मी नहीं आने वाला हो सकता है मनसा माता उन्हीं के साथ आके बैठ जाए। रानू के घरे जब जब पूजा हो तो ऐसे नहीं काफी तब तक जगह आधा अधूरे पूजा में वो उठा भैया का चिकन लेके दे दी हमने भी भेजी थी। हाँ ऐसे सही पूछा तो मांगी में और कोई बच्चा किसे प्रसाद चाहिए तनु रोक लो खाओगी? क्या चाहिए? क्या चाहिए? वो चाहिए अपना बनाई गई, इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहलवा दी जो एलापत्रनाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज से नियुक्त कर लिया और उसने कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि का विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। पाठकों, इस कथा का क्रम तो और आगे चलेगा ही, लेकिन हम आपको पहले बता दें कि जरत्कारु ऋषि की पत्नी जरत्कारु ही बाद में मनसा देवी के नाम से विख्यात हुई।
सो गाइज़ मैं डिटेल्स में आपको इस पूजा के बारे में बता दूं तो ये मनसा माता का पूजा है। जो लोग कानपुर के होंगे या फिर उन्नाव साइड के होंगे उनको इस पूजा के बारे में पता होगा। तो इसमें खोए का लड्डू एक एक पाव का, मतलब सवा पाव का एक एक लड्डू बनता है। और ये लड्डू का इन्विटेशन किसी को दिया नहीं जाता, ये बड़ी वाली एकादशी के दिन किया जाता है। तो मम्मी हर साल खिलाती हैं। तो ये मन्नत का लड्डू होता है और कहते हैं सब कि इस लड्डू को कोई भी मनसा मन में रख के, कोई भी आपकी विश है उसको मन में रख के अगर आप हाथों में लेकर वो लड्डू बैठ कर इस पूरी कथा को सुनो और बैठे बैठे यहीं पे पूरी लड्डू को ख़त्म कर दो बिना बोले, तो मनसा माता साल पूरा होते होते ज़रूर आपकी मनसा पूरी करती हैं। और मैंने खुद जब से मेरी शादी हुई है मैंने बहुत सारे लोगों को विश मांगते अपने घर में देखा है, क्योंकि मम्मी हर साल करती हैं तो लोग आते हैं यहाँ पे। और आज ये इतनी भीड़ इसीलिए है क्योंकि इसमें से 3-4 दो बुआ मेरी थी, उनके विशेस पूरे हुए थे तो वो लोग भी लड्डुआँ खिला रही थी। तो इसलिए इस पर बहुत सारी औरतें थी। वैसे 10 लड्डू हर बार मम्मी खिलाती हैं, तो वो 2-3 बुआ थी तो उन लोगों की भी विश पूरी हुई थी, तो सबसे 40 लड्डू हो गए थे। तो सारी लेडीज़ को हमने इनवाइट किया था। इनवाइट इन द सेंस इसमें बताना पड़ता है कि हम लड्डू खिलाएंगे, बाकी आप खुद लड्डू मांगो और खाओ। तो ये देखिए नीलू दी की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेबी है, बहुत ही प्यारी है। दीदी जितनी प्यारी है उतनी ही प्यारी वो भी है। और देखिए किस तरीके से ज्वाइन हुई है, क्योंकि आश्विका स्कूल में थी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमें लोग के साथ थी। वो बीच बीच में रो भी रही थी। तो यहाँ पर शुरू हो चुकी थी हमारी आरती, तो हम सारे मिल के आरती कर रहे थे और बड़ी मन और श्रद्धा से कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी खुशी होती है जब घर में इस तरीके से भीड़ होती है, लोग आते हैं, स्पेशली मेरी बुआ जी लोग। क्योंकि मैं बुआ जितनी भी है ना मेरी, मुझे मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे कभी फील ही नहीं आता यार कि वो मेरे ससुराल पच्ची की बुआ हैं। बहुत ही प्यारी हैं सब लोग। कहने को कहा जाए तो वो मेरी बुआ सास लोग हैं, बट मुझे कभी वो लोग ऐसा फ़ील नहीं होने देती हैं। मेरी मायके में जितनी मेरी 3 बुआ थी, मैं जैसे उन लोगों के साथ रहती थी वैसे ही हंसी मजाक मैं इधर भी करती हूँ उन लोगों के साथ। फ़ील जैसे नहीं होता ननद के साथ आप कुछ भी उनको छेड़ दो, तो मैं बुआ जी लोग के साथ भी हमेशा खेलती रहती हूँ और उन लोगों को भी शायद अच्छा लगता है। और यही बातें हो रही थी, सब लोग इस बार आके यही बोल रहे थे कि तुम चले जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे भी बुरा लग रहा था यार, ये सारी चीज़ें ना फैमिली के साथ ही इंजॉय करने को मिलती हैं, फैमिली के साथ ही देखने को मिलती हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप नया नया कुछ सीखते हो और आप ये रियलाइज़ करते हो कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रिचुअल्स जो हैं, ये ट्रेडिशन हैं, आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के आपके सर पे आने वाले हैं और जिसे आपको पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यहाँ पे सबने आरती बारी बारी से की, क्योंकि हमारी आरती हो गई और हम लोग बहुत जयकारे के साथ खूब तेज़ से आरती कर रहे थे। और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे डिटेल्स बताना था। यहाँ मेरी आप हरकतें देख रहे हो, ये मेरी बुआ है और मैं इनके साथ मस्ती कर रही हूँ। मैं इनको बता रही थी कि जो माता रानी का भजन होता है उसमें कुछ इसी तरीके से डांस करते हैं, तो मैं आज इसी तरीके से कुछ नाचने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी तुलसी माँ का पूजा हुआ था, क्योंकि एकादशी के दिन हमें ही पूजा करना था, क्योंकि 27 को वैसे होता है पूर्णिमा के दिन, बट इस बार हमें किसी शादी में जाना था इसलिए हमने पहले ही पूजा कर ली, क्योंकि बहुत सारे लोग एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह कर देते हैं। तो नीलू दी और उनकी सास जो हैं वो जा रही थी अपने घर। नीलू दी तो बहुत ही प्यारी हैं, उनसे मैं 2-3 बार मिल चुकी हूँ, कई बार मिल चुकी हूँ, पर मैं आंटी जी से अभी दिवाली के बाद ही मिली थी और मुझे एकदम से फील नहीं आया कि मैं पहली बार उनसे मिली हूँ। मतलब वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत स्वीट सी आंटी हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और मैंने उनको बोला था कि एकादशी वाले दिन आइएगा, लड्डू होगा, मैं लड्डू खिलाया जाएगा। तो आंटी बस उस दिन बोली कि मैं लड्डू खा नहीं पाती, पर फिर भी आंटी आई और दीदी ने भी बैठ के लड्डू खाया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जबकि दी को बिल्कुल भी मीठा नहीं पसंद है। तो दी यहाँ जा रही हैं और वो क्यूटी देखिए आस्विका का डॉल लेके जा रही है। और आस्विका किसी के साथ कोई टॉय शेयर नहीं करती हैं, बट आज उन्होंने इसलिए शेयर किया है, वो देख रही हैं कंटिन्यू वो रो रही है, इसलिए कि मैंने उसको डॉल दिया है तो प्लीज़ उसके बदले आप उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए, मतलब मेरे पास उसको ले आइए, उसको ले लो मम्मा करके वो रोते गाते अपने घर चली गई। अब इसके बाद ये यहाँ पे मेरी तीनों बुआ जी खड़ी हैं, इसमें से 2 बुआ जी जा रही हैं अपने घर और बुआ जी की भी
बुआ जी आई थी, बुआ जी के घर की बुआ जी की एक ननद भी आई थी, तो वो छोटी वाली बुआ जी, तो वो भी अपनी स्कूटी निकाल रही थी। मैं सबको छेड़ रही थी, ये कह रही थी कि देखो कौन किसके साथ आया था, और अब सब ने अपनी अपनी पार्टी बदल दी। कुछ लोगों को पापा आगे छोड़ने के लिए गए, आप देख रहे होंगे येलो कुर्ते में। और ये जो बुआ लोग जा रही हैं, इनको इसमें से एक बुआ थी जिनको वहाँ आगे से खुद ऑटो करके जाना था, मतलब वो सिटी में ही रहती हैं, तो इसलिए मम्मी उनको बाहर तक गली के रोड तक छोड़ने गई थी। तो मम्मी देखिए जा रही हैं और हम लोगों को बता रही हैं आप लोग बैठो। यहाँ पे हो गया शाम का टाइम और यहाँ पे मैं गन्ना चूस रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि मम्मी ने कितना गन्ना चूसा है और मम्मी हंस रही हैं, कह रही हैं अरे देखो इसमें से कुछ गन्ने ख़राब भी थे और उनका मुँह के अंदर ना उनका जो जी कट भी गया था, वही मुझे दिखा रही थी। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ किस तरीके से सेलिब्रेट होता है, मनसा माता की पूजा किस किस घर में होती है और एकादशी के दिन कौन कौन व्रत रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।